आज 350 साल बाद भी हमें महाराज की ज़रूरत क्यों है? मुगल और आदिलशाही सल्तनत का सिर्फ एक ही मकसद था कि इस मिट्टी की संस्कृति को मिटाना। चुनेरी किले पर एक चिंगारी का जन्म हुआ। साल 1630। ये वो दौर था जब भारत के मंदिर टारगेट थे। नॉर्थ से लेकर साउथ तक आक्रांताओं की तलवार चल रही थी। मुगल और आदिलशाही सल्तनत का सिर्फ एक ही मकसद था कि इस मिट्टी की संस्कृति को मिटाना। लोग डर के मारे अपने धर्म को छुपाने लगे थे। किसान अपनी ही जमीन पर गुलाम थे। ऐसा लग रहा था कि अब यह अंधेरा कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन तभी पुणे की जमीन पर खड़ी एक माँ आसमान की तरफ देखकर प्रतिज्ञा ले रही थी। वो थी राजमाता जिजाऊ। उनके सामने टूटे हुए मंदिर थे, लेकिन उनकी आंखों में एक सपना अभी भी था। एक ऐसा सपना जो नामुमकिन लगता था, स्वराज्य। 19 फरवरी 1630 शिवनेरी किले पर एक चिंगारी का जन्म हुआ, शिवाजी राजे। लेकिन क्या आपको पता है शिवाजी राजे छत्रपति कैसे बने? उनकी ट्रेनिंग किसी मिलिट्री एकेडमी में नहीं, बल्कि उनकी पहली शिक्षिका उनकी माँ थी। जीजा माता ने उन्हें सुलाने के लिए लोरी नहीं सुनाई, उन्होंने उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाई। लेकिन उन्होंने कहानियों का एंगल बदल दिया था। उन्होंने ये नहीं कहा कि राम ने रावण को मारा, उन्होंने कहा शिवा तुझे राम जैसा बनना है और तुझे अन्याय के खिलाफ खड़ा होना है। बचपन से ही उनके दिमाग में एक बात डाल दी गई थी, ये ज़मीन तेरी है, ये लोग तेरे हैं और इनकी रक्षा करना तेरा धर्म है। मुगल सोचते थे कि पावर हाथी और घोड़े में होती है, लेकिन जीजा माता ने शिवाजी राजे को सिखाया कि असली पावर लोगों में होती है। इसलिए शिवाजी राजे ने कोई बड़ी आर्मी हायर नहीं की, उन्होंने अपने आसपास के किसानों को, मावलों को जोड़ा। वो लोग जो सिंपल दिखते थे पर सह्याद्री के पहाड़ों में चीते की तरह तेज थे। शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ आर्मी हराना नहीं था, दुश्मनों का साइकोलॉजिकल एटीट्यूड भी तोड़ना था। आदिलशाही और मुगल्स को लगता था कि उन्हें कभी कोई हरा ही नहीं सकता, इसलिए उन्होंने अफजल खान को भेजा। अफजल खान सिर्फ एक जनरल नहीं था, वो एक 7 फुट लंबा मॉन्स्टर था। उसने आते ही तुलजा भवानी की मंदिर तोड़ी ताकि शिवाजी महाराज गुस्से में आके गलती कर बैठे। लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप था और महाराज इसे बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए महाराज गुस्से में नहीं आए, उन्होंने शांति से जवाब दिया। 10 नवंबर 1659 प्रतापगढ़ के नीचे मुलाकात तय हुई। अफजल खान को लगा कि वो राजे को दबोचकर मार देगा, लेकिन राजे तैयार थे। कपड़ों के नीचे चिकड़ और हाथों में छुपा हुआ वाघनख। जब अफजल खान ने धोखे से उन्हें मारने की कोशिश की, तब राजे ने खंजर रोका और वाघनख से उसका पेट फाड़ दिया। ये सिर्फ एक जनरल की मौत नहीं थी, ये उस घमंड की मौत। मुगल और सुल्तान को समझ में आया ये कोई मामूली राजा नहीं, ये एक शेर है। राजे ने समझ लिया था नॉर्थ इंडिया प्लेन है, वहाँ बड़ी आर्मी जीत जाती है, लेकिन महाराष्ट्र दक्खन है, यहाँ ज्योग्राफी ही सबसे बड़ा वेपन है। और इसलिए उन्होंने अपनाया गनीम कावा यानी गोरिल्ला वॉरफेयर। वो दुश्मनों को उनके कंफर्ट जोन में लड़ने ही नहीं देते थे, वो उन्हें पहाड़ों में खींच ले आते थे जहाँ मुगल की हाथी चल नहीं सकती और उनके तोप भी नहीं आ सकते थे, और फिर उन पर सब मावले मिलकर हमला करते थे। महाराज ने अपने करियर में 300 से ज़्यादा किले जीते और बनाए। उन्होंने किलों को सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं बल्कि इकोनॉमी के लिए भी यूज़ किया। हर किला एक छोटा शहर था जो अपने आसपास के गांवों को प्रोटेक्ट करता था और रेवेन्यू जनरेट करता था। औरंगजेब अपनी लाखों की फौज लेकर 25 साल तक महाराष्ट्र में भटकता रहा, पर वो राजे के स्वराज को ख़त्म नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि राजे ने पत्थरों में जान फूंक दी थी। लेकिन दोस्तों, शिवाजी राजे का विज़न सिर्फ ज़मीन तक सीमित नहीं था। उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ और पोर्चुगीज समुद्र के रास्ते भारत में घुस रहे हैं। उस वक्त के बाकी राजाओं ने सोचा कि समुद्र हमारा एक कुछ काम का नहीं, लेकिन महाराज ने कहा जो समुद्र पर राज करता है वही धरती पर भी राज करता है। उन्होंने बनाया सिंधु दुर्ग। समुद्र के बीच में किला बनाना नामुमकिन था, लहरें नींव को बहा ले जाती थी, तो महाराज ने पिघले हुए शीशे का यूज़ किया फाउंडेशन के लिए। ये इंजीनियरिंग आज के मॉडर्न आर्किटेक्ट को भी हैरान कर देती है। उन्होंने बड़ी बड़ी ब्रिटिश शिप्स को टक्कर देने के लिए छोटी गुराव्स बनाई। ये बोट शैलो वाटर में छुपती और बड़े शिप पर झुंड बनाकर एक साथ हमला करती थी। इसलिए आज भी हम उनको फादर ऑफ इंडियन नेवी के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि भारत को अगर सुरक्षित रखना है तो उसे अपने बॉर्डर के आगे समुद्र पर भी पहरा देना पड़ेगा। 6 जून 1674 रायगढ़। वो सपना जो जीजा माता ने टूटे हुए मंदिरों के बीच देखा था, वो पूरा हुआ। शिवाजी राजे बने छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन ये ताज उन्होंने अपने शौक के लिए नहीं पहना था,
उन्होंने साबित किया था कि एक हिंदू राजा भी दिल्ली की तख्त को हिला सकता है। उन्होंने साबित किया कि अगर नीयत साफ हो तो मुट्ठी भर मावले भी लाखों की फौज को हरा सकते हैं। आज 350 साल बाद भी हमें महाराज की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आज भी हमारे सामने चैलेंजेस है। आज दुश्मन तलवार लेकर नहीं आते, वो अलग अलग रूप में आते हैं। लेकिन महाराज की सीख वही है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनाओ और कभी किसी घमंडी ताकत के आगे मत झुको। अगर आपको लगता है कि ये इतिहास हर भारतीय को पता होना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस शिव जयंती सिर्फ स्टेटस मत लगाइए, उनके विचारों को भी अपनाइए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जाते जाते राजे के सम्मान में गर्व से कमेंट में लिखिए।